आज बाप दादा का वरदान है। डेट 28/7/2021। अलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले तथा अटल निश्चय बुद्धि भव। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले तथा अटल निश्चय बुद्धि भव। जैसे हम सभी जानते हैं कि आत्मा अकेले कर्म नहीं करती। आत्मा कर्म करने के लिए वो मत लेती। एक है स्वमत, दूसरा है परमत, अभी तीसरा है कंप्यूटर का मत। कंप्यूटर का मत होते हुए भी वो मत मनुष्यताओं से ही आता है। लेकिन दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं तो हर कर्म भगवान से मत लेते हैं। इवन हम बाबा के बच्चे होते हुए भी सभी कर्म के लिए हम बाबा के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। पहले मनमत को ट्राई करते हैं, उसके बाद परमत, आंसर नहीं मिला, सफलता नहीं मिली, तो फाइनल में बाबा को यूज करते हैं। बाबा से मत लेते। तो इस वरदान में बाबा ने कहा, बच्चे आप मुझे कैसे यूज कर सकते हो। शांति के लिए भी यूज करो, पावन होना है तब भी मुझे यूज करो, कमाई करने के लिए भी यूज करो। और आज नया एक मेथडोलॉजी बाबा हमको दे रहे हैं और एक नया तरीका दे रहे हैं कि कैसे मैं संगम युग में मेरे बच्चों को हेल्प करता हूँ और ओबीडियंट सर्वेंट बनता हूँ। वरदान के एक्सप्लेनेशन में भी बाबा ने कहा है, आज ऐसे साइंस के साधन हैं। आपको रूट पूछना है तो गूगल में जाओ, मेडिसिन चाहिए तो गूगल में जाओ, और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो यूट्यूब टाइप करो। तो उसके आधार पर, उसके अथॉरिटी के आधार पर आप कर्म करते हो। नहीं तो कोई स्थूल मनुष्यताओं के डिपेंड होते हो, नहीं तो अपने पैसे के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, या अपने पास जो नॉलेज है चाहे बुक में या अपने सोच में, संस्कार में, उसके आधार पर कर्म करते हो। लेकिन कर्म तो करेंगे, जब कर्म का फल आने का समय रहता है तब हमारे मन में थोड़ा सा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, सही होगा या गलत होगा, ऐसे थोड़ा कुछ डाउट्स आने का संभावना, चांसेस रहता है। लेकिन जो कोई भी कार्य में आप भगवान के आगे रखेंगे, भगवान से पूछेंगे, भगवान से राय लेंगे, तो अंदर से ये अटल निश्चय रहता है जो होगा कल्याणकारी होगा। और लौकिक में भी देखिए, अलग अलग कार्य के लिए हम अलग अलग लोगों को पूछते हैं। और आज आपको ज्यादा सोचने का ही जरूरत नहीं, मोबाइल में तो सब कुछ है। तो वैसे ही बाबा कहते जो भी समस्याएं आती हैं तो पहले बाबा को यूज करो और सर्वशक्तिवान की ऑलमाइटी अथॉरिटी को यूज करो। न केवल वो यथार्थ इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन समय के अनुसार वो इंफॉर्मेशन 100% एक्यूरेट देंगे।
एक होता है, आज आपने क्वेश्चन पूछा फॉर एग्जाम्पल अमृत वेले में, उस दिन की मुरली में आपको आंसर मिलेगा। नहीं तो उस दिन आपने किसी के निमित्त आत्माओं का क्लास सुना, उसमें आंसर मिलेगा, या कोई बाबा के सॉन्ग द्वारा आपको आंसर मिलेगा। लेकिन भविष्य में ऐसे होता है, जैसे आपके आगे बाप दादा है, उससे क्वेश्चन पूछा तो तुरंत 1 सेकंड में आपको आंसर मिल जाए। ऐसा नहीं सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान के बारे में आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं, जो कुछ भी पूछो आंसर मिल जाए। एक कुमारी अपना अनुभव कह रही थी, जब पीयूसी फर्स्ट ईयर में थी, फाइनल एग्जाम था प्रैक्टिकल में, उनके आगे स्टेथोस्कोप दिया था लेबोरेटरी में। हर बार जब लैब में काम करती थी, उनको प्रैक्टिकल उतना अच्छा नहीं लगता था। उनके बाजू में उनका एक फ्रेंड रहती थी, तो वो फ्रेंड का असिस्टेंट हेल्प ले लेती थी, तो उसके आधार पर वो अपना मार्क्स ले लेती। और जिस दिन वो फाइनल एग्जाम था, उस समय क्या हो गया, टीचर ने उनके फ्रेंड को अलग जगह पर रख दिया। उसके बाद ये अपना जो टेस्टिंग है, जैसे कि वो माइक्रोस्कोप है ना, ऐसे पोजीशन में सेट करना पड़ता है। सेट करने के बाद जो इन्विजिलेटर है, वो आकर वो माइक्रोस्कोप चेक करते हैं। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है या जो कुछ भी आपको टारगेट दिया गया है, उसके अनुसार आपने जैसे निभाया है वैसे आपको मार्क्स मिलेगा। तो वो कितना ट्राई कर रही थी, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। टाइम हो रहा था, इन्विजिलेटर पूछ रहे थे, सभी लोग चले गए, आपको हो गया क्या, आप हो गया क्या, ये बता रहे थे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। तो इतना घबरा गए, अभी क्या करना है। तो लास्ट में उनको बाबा आ गए, याद आ गए, तो उन्होंने कहा बाबा मुझे हेल्प करो ना। तो ऐसे कहते क्या हो गया, उनको अननोइंगली उनका हाथ ऐसे मूवमेंट्स हो गया। ऐसे मूवमेंट्स होते ही वो माइक्रोस्कोप ऐसे चेंज हो गया, और 100% एक्यूरेट रिजल्ट आ गए। और उन्होंने इन्विजिलेटर को बुलाया, देखिए आ गया रिजल्ट करके। तो इन्विजिलेटर ने चेक किया, तो उस सारे एग्जाम में उनको हाईएस्ट मार्क्स इनको ही मिल गए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का अनुभव है, और मुझे भी मेरी जिंदगी में बहुत अनुभव है। जब भी मैं लौकिक में काम करता था, समस्या तो जरूर आती थी। व्हीकल में जाता था, व्हीकल का टायर पंचर होता, कहाँ, जहाँ गैरेज के नजदीक में। है ना, जो समस्या का समाधान रहता है, वहां ही प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन कब, सुबह आप अमृत वेले योग करेंगे और प्रॉब्लम आते ही बाबा को बताएंगे। नहीं तो जाने के पहले बाबा मैं ऐसे काम के लिए जा रहा हूँ, तो आने तक निर्विघ्न हो। निर्विघ्न माना ऐसा नहीं कि विघ्न ही नहीं आएगा, वैसा नहीं है, विघ्न आएगा, लेकिन उस विघ्न के साथ साथ आपका सफलता पूर्वक समाधान भी वहां मिल जाए। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, बच्चे अभी तक बाबा ने कहा बच्चे हर कर्म में मुझे याद करो, और 1 घंटे में 1 1 मिनट याद करो, लास्ट संडे बाबा ने कहा। और अभी बाबा कह रहे जो भी कार्य करने का है, पहले बाबा से पूछो, बाबा से राय ले लो। तो बाबा को ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, जैसे आज आप सभी साइंस के साधन यूज कर रहे हैं। गूगल, यूट्यूब, गूगल मैप, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उस सभी में मनुष्यात्मा में ने ही उनमें इंफॉर्मेशन डाला है। वो जो साधन है, चाहे गूगल हो, चाहे आपका मॉनिटर हो, चाहे सीपीयू हो, जो भी है वो एक इंस्ट्रूमेंट है बात। लेकिन इंफॉर्मेशन किसने डाला, ओरिजिनल आत्मा ही डाला है ना। तो आपके पास भी ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट मॉनिटर, विदाउट माउस, विदाउट करेंसी, विदाउट इंटरनेट, तो क्या कर सकते हो, उस शक्ति को ऐसे यूज करो। ही इज मास्टर इन एवरीथिंग।
नहीं तो हमको ढूंढना पड़ता है। डिस्टेंस या मैप देखना है तो गूगल मैप में जाओ, ठीक है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग ऐप हमको यूज करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑलमाइटी, सारे क्वेश्चन का आंसर। हम तो ऐसे जानते हैं कि बाबा को सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान समझ में आता है, वो सिर्फ वही जानता है। नहीं, सोच लीजिए, आज दुनिया में जितना भी आत्माएं हैं, नॉट ओनली मनुष्य आत्माएं, जितना भी आत्माएं हैं, जो आत्माओं में जो भी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, संस्कार, जो कुछ भी है, सब बाबा के पास में है। ऐसा नहीं कि बाबा के पास भी विकार है क्या, नहीं, विकार नहीं है, लेकिन विकार का इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अलग है, अनुभव अलग है। ऐसा नहीं कि दारू का इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो ऐसा नहीं कि आपने दारू पी लिया है, अनुभव है, ऐसा नहीं है। नॉलेज अलग होता है, लेकिन नॉलेज को अप्लाई करने के बाद आपके पास अनुभव होता है। तो सभी कर्मों का, विधि विधान का, और अच्छाई और बुराई का, दोनों को भी इंफॉर्मेशन। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे ये जो करते हो वो गलत है, ये जो कहते हो राइट है। जब उनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं रहता कि ये गलत है राइट है, तो वो कैसे मुरली में बता देते हैं? तो उनके पास सोर्स तो है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो आज मोबाइल रूपी साधन, तो कितनी समस्या को सॉल्व करने के लिए आप उस साधन को यूज कर रहे हो, उससे भी ज्यादा वाइड रेंज मेरे पास, यूज करो। लेकिन वो साधन और इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, आपके मन में डाउट आ सकता है, ये राइट है या रॉन्ग है। लेकिन अपनी जिंदगी में जितना भगवान को यूज करते 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 जाएंगे, जितना परसेंटेज में और हर स्टेप में, ऐसे नहीं कि कर्म की स्टार्टिंग में बाबा को पूछा उसके बाद बंद हो गया, वैसा नहीं, हर बात में बाबा 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 बाबा। हाँ, ऐसा नहीं कि बाबा को कह दिया बाबा कर लेगा, ऐसा नहीं है। आपको ट्राई करना है, लेकिन जो कुछ भी इंप्रूवमेंट हुआ है, हर स्टेज में बाबा को रिपोर्ट करते जाना चाहिए, बाबा ऐसा है ऐसा है, ठीक है। जिन्होंने भी हेल्प किया उनको थैंक यू कहो, उनके साथ उसके पीछे जो शक्ति है, बाप दादा को भी थैंक यू कहो। तब देखो बाबा कैसे सर्व का सहयोग देते हैं। तो हमें कल इस वरदान को प्रैक्टिस में लाना है। हम सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी, बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। दुनिया वाले शरीर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देंगे, कारपेंटर के बारे में देंगे, लेकिन उन सभी का नॉलेज लिमिटेड है। वो आत्मा के बारे में नहीं बता, परमधाम के बारे में नहीं बता सकते। कोई कुछ कहता है और कुछ नॉलेज के बारे में वो अननोन है। लेकिन भगवान इतना स्पेशल कैटेगरी है, जो बैंक में बैठता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हार्डवेयर में है, जो भी जब जरूरत है बाबा कह दिया, तो बाबा सहयोग देने में बांधा हुआ है। लेकिन कंडीशन आता है, क्या कंडीशन आता है? ईश्वरीय सेवार्थ, तुम्हें अमृत वेले योग करेंगे, मैं सहयोग दूंगा। ईश्वरीय यज्ञ के लिए सहयोग देंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा। सिर्फ आप मुझे हेल्प करो, मैं आपको हेल्प नहीं करता हूँ, ये बिजनेस ठीक नहीं होता है। तो बाबा वैसे तो बिजनेस करता नहीं है, जितना आप देते उसके आधार पर बाबा से मिलता, वैसा नहीं है। बाबा का जो लेन देन है, एक के लिए पदमा पदम देता है, लेकिन देना जरूर है। जब तक शबूरी ने फ्रूट नहीं दिया, जब तब तक उनको मुक्ति नहीं मिला। जब तक द्रौपदी ने साड़ी नहीं दिया, तब तक उनको भरी हुई सभा में प्रोटेक्शन नहीं मिला। तो कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट मन को दे दो ना। मन भी नहीं है, एटलीस्ट समझ। इसीलिए जब तक मेरे शरण में नहीं आते हो, किसी न किसी रिलीज से मेरा सहयोग आपको नहीं मिलता। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे आज आप कार्य में अलग अलग टूल साइंस के साधन के आधार पर कार्य कर रहे हो,
तो ये ईश्वर को भी उस कार्य में यूज करके तो देखो ना, तो वैसे भी मैं उसके लिए भी मैं हेल्प करने वाला हूँ करके तो देखो, तब आपको रिजल्ट पता चले। यह इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके, है ना। मैंने बाबा को कहा है तो 100% नहीं, 1000% इसमें मेरा कल्याण है ही है, इसका रिजल्ट सफलता आएगा ही, इतना निश्चय। कैसे आएगा? इसका आधार है बार 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 सब एरिया में बाबा को यूज करते चलो। पहले जो आपने यूज किया हुआ अनुभव आगे का आपके लाइफ में बहुत निश्चय के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अनुभव का अथॉरिटी, इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। और दूसरी बात, अब बाबा को क्वेश्चन पूछेंगे, न केवल आपको ज्ञान मिलेगा, उसके साथ बाबा का शक्ति भी मिलेगा, प्यार मिलेगा, संबंध मिलेगा, ठीक है। और हर पहलू पर बाबा आपको आंखों की पलकों के रूप में देखता ही रहेगा। लेकिन लौकिक में क्या होता है? सिर्फ नॉलेज मिलता है। कर्म करने के समय पर जिन्होंने नॉलेज कंप्यूटर में फीड किया है उनका सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन बाबा का स्पेशलिटी ये है, सपोर्ट भी देगा, नॉलेज भी देगा, बाजू में भी बैठे रहेगा, बच्चों को जरूरत है खुद भी आकर कर्म करके फल बच्चों के हाथ में दे देगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट है। फिर इसके लिए फीस लेता है या कुछ पूछता है। तो बाबा कहते हैं निरंतर याद के लिए आप मुझे ऐसे भी योग कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो संडे का मूल्य का कंटिन्यूएशन ऐसा नहीं 1 घंटे में, हाँ बाबा ने कहा 1 घंटे में 1 मिनट क्या करना है, शक्तिशाली याद करना है। 1 सेकंड 1 मिनट शांत, इसके साथ साथ बाकी का जो रहा हुआ 59 मिनट में भी हर कर्म करने के पहले बाबा को पूछकर, बाबा से राय लेकर कर्म करो। तो स्लोली देखा जाए तो बाबा को ये सिखा रहे, बच्चे आपका ज्यादा संकल्प समय कहाँ जा रहा है, जहां आपका समय जा रहा है वो काम भी मैं करके दे दूंगा इतनी इजीली। तो जितना आप निरंतर बाबा के कनेक्शन में रहेंगे तो निरंतर याद रखना हमारे लिए सहज होगा। थोड़ा बाबा स्लोली हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, निरंतर हम अपने मन बाबा के साथ कैसे रखें। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही दिमाग चलाने से छूट जाता। कैलकुलेटर प्रेस किया तो टोटल आएगा, टोटल करने का जरूरत नहीं है, टाइप किया हुआ है, चेक चेक ठीक है, ठीक है कि नहीं, चेक स्टेप चेक करते चलो, आपको टोटल लगाने का जरूरत नहीं है, टोटल अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मेरे पास भी एक सुपर पावर कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर को क्या करो, यूज करो। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा। जैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन आगे रखते हैं ना, जैसे भी आप कीबोर्ड में टाइप करते हैं ना क्वेश्चन, टाइप तो यहाँ करते हो, आंसर कहाँ आता है, स्क्रीन में आ जाता है। तो ऐसे अपने मन में क्वेश्चन टाइप करो तो आगे बाप दादा को आगे रखेंगे तो वहां दिखाई देगा, नहीं तो वहां से आंसर आ जाएगा, सब प्रश्नों का आंसर आ जाएगा। लेकिन लेकिन कनेक्शन ठीक रहना चाहिए। जैसे कि आप टाइप करते हो कनेक्शन ठीक नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पावर ठीक नहीं है, इंटरनेट ठीक नहीं है, तो जो भी स्क्रीन में है ना वो आंसर क्लियरली आपको दिखाई नहीं देता है। कभी कभी आप लोग कहते हैं ना भाई जी आपका वॉइस ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, कट कट हो रहा है, क्यों? लाइन क्लियर नहीं है।
ऐसे ही आपका बुद्धि का लाइन क्लियर हो, फिर बाप दादा के साथ में हो, तो बाप दादा जो कहते हैं आपको सुनना ही देते। उस समय आप इधर भी देख रहे हो, उधर भी देख रहे हो, उनसे भी आंसर का एक्सपेक्टेशन है कि बाबा कहे वैसे करो, उन्होंने जो कहा वैसे करो, या सोमत के अनुसार वैसे करो। ऐसे आपके मन में ही हलचल है, तो आंसर क्या, जहां डाउट है वहां निश्चय नहीं है, जहां पक्का निश्चय है वहां डाउट नहीं। तो अपने को चेक करो, और डाउटफुल आत्मा हो या निश्चय बुद्धि आत्मा हो। निश्चय किसके ऊपर? अपने ऊपर नहीं, जिन्होंने जो आपको इंफॉर्मेशन दिया उसके ऊपर, और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। मतलब सिंपल, अभी अब कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, अब बस में है तो आपके पास मोबाइल तो है, लेकिन बीच में जहां इंटरनेट नहीं है वहां इंफॉर्मेशन चाहे तो कैसे करेंगे? और कभी कभी ऐसा होता है ना, जिस आत्मा को जो आपको फोन द्वारा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो बाबा को कहो, बाबा उनको पोस्टमैन का भी काम कर दे, वो इंफॉर्मेशन आ जाएगा। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, भाई जी आपको फोन करने के लिए मेरे संकल्प आया था, हाथ में फोन दिया था, आपसे ही फोन आया। तो ऐसे टेलीपैथी का भी काम हो जाता है। तो कितना वैरायटी बाबा सेवा करता है, ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऐसे यूज तो करो ना, ऐसा नहीं कि बाबा 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 बिंदु 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 देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे वाइड रेंज में ज्यादा समय में कैसे आप मुझे यूज कर सकते हो इस एरिया में, तो ये बाबा आपको कह रहे हैं। तो ज्यादा सभी एरिया में एक के ऊपर ही डिपेंड हो जाएगी, तब क्या होगा, ज्यादा साधन आपको अपनाने का जरूरत नहीं। ज्यादा मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे तो आंख खराब हो सकता है, सिर दर्द आ सकता है, लेकिन इसमें नो प्रॉब्लम, नो साइड इफेक्ट। बस का स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। हम कभी कभी विकार के वश हो जाते हैं, शरीर के इंद्रियों के वश हो जाता है, नहीं तो आगे वाले जो आत्माओं के वश हो जाते हैं। तो एकाग्रता है ना, अपने मन को थोड़े समय परमात्मा में रखिएगा, तो क्या होगा, बाकी सब कुछ ठीक हो जाए। समझ लीजिए, आपके शरीर में अलग 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 जगह ले लीजिए, तो क्या होगा, बॉडी में पर पेन किलर लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए एकाग्रता की शक्ति को क्या करो, यूज करो। जो भी आपका इंद्रिय, मन, बुद्धि, संस्कार या तन का इंद्रिय जो भी है, वो सभी परिवर्तन हो चीज में। नहीं, अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, सारी दुनिया में ठंडी का मौसम है, तो क्या होगा, सारा चीज क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और दुनिया में सूर्य का उदय हुआ है, तो क्या होगा, सारे चीजों के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो वो सूर्य के किरणें के कारण सारा चीज दिखाई देगी। तो वैसे ही एकाग्रता की शक्ति, परमात्मा की शक्ति आपके आत्मा, आपके सूक्ष्म इंद्रिय, स्थूल इंद्रिय, और यहाँ तक सारे पंच तत्व और तीनों लोगों भी वो एकाग्रता की शक्ति से जो परवश है ना, जो रावण के वश है, या जो शरीर के संस्कार का वश है, या अपने हिसाब किताब के वश में है, तो सारे वश क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। परवश से निकालकर स्व, माना आत्मा का जो मूल स्वरूप है, मूल गुण है, उसके प्रभाव में वो आत्मा आ जाएगी। इसलिए जब भी मुश्किल आता है, जब भी प्रॉब्लम आता है, तो क्या करना है, जैसे कि तेलुगु में भी एक कहानी है, एक कहावत, सर्वरोगाలకు साराय मंत्र। ठीक है, एक पैकेट ले लेंगे तो क्या होगा, सब कुछ भूल जाएंगे जो भी टेंशन है।
तो वैसे ही जो भी प्रॉब्लम है बाबा को याद कीजिएगा, तो क्या होगा, जो परवश है वो सब ठीक हो जाए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, थैंक यू।